Q1 अर्निंग 2026 इंडियन बैंक के आ गए हैं 24 तारीख को, और ये बैंक करीब 5% रन कर चुका था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थर्सडे के। आज इस पर नज़र बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक का पोजीशन क्या है, इंडियन बैंक की जो एस्टिमेट है, एस्टिमेट को बीट करता हुआ दिखा है, बेस्ट एस्टिमेशन को बीट किया है 8% के अकॉर्डिंग। तो रेवेन्यू का हाल देखेंगे, रेवेन्यू देखिए जुलाई क्वार्टर में जो है रेवेन्यू 8,797 करोड़ का था, जो कि एस्टिमेट के था, एस्टिमेट 7,625 का था। 7,600 से 8,097 तो यहाँ एस्टिमेशन के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग थी 2,744 करोड़ की, जो कि 2,973 करोड़ की आई है। यहाँ भी एस्टिमेट को प्रॉफिट के थ्रू बीट किया गया है। ईपीएस का एस्टिमेशन था 19.75 पर, और एस्टिमेशन 22.07 का एस्टिमेशन आता हुआ दिखा है। तो ये कंटिन्यू स्टेज में एस्टिमेट को बीट करता हुआ स्टॉक दिखा है, और 656 रुपये का ये प्राइस चल रहा है। 0.01 का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में प्राइस बढ़ा है। तो अब हम देखते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर वाई पे क्या करता हुआ दिखा है इंडियन बैंक्स। इंडियन बैंक के टोटल रेवेन्यू पे नजर डालें तो रेवेन्यू को देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से तो बढ़ता हुआ दिखा है 17,110 करोड़ के हिसाब से, और वाई बेसिस पे रेवेन्यू। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे भी तो भी रेवेन्यू आपको थोड़ा स्लाइड बढ़ता हुआ दिखा हुआ 18,797 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर 4,520 करोड़ से 24 करोड़ के हिसाब से 4,700 करोड़ बढ़ता हुआ दिखा है ईयर बेसिस पे। एंड क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे दबाव देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर 2,570 करोड़ के हिसाब से, ईयर टू ईयर के हिसाब से 2,500 के हिसाब से 2,200 आया है। तो यहाँ पर आपको ईयर टू ईयर में गिरता हुआ दिखा है। क्वार्टर क्वार्टर 29 के हिसाब से 2,200 आया है, तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी गिरता हुआ दिखा है। ईपीएस में देखेंगे तो सब 19 का ईपीएस हुआ करता था वाई बेसिस पे, तो अभी आपका ईपीएस आपका करीब 16 का गया, तो यहाँ भी गिरता हुआ दिख रहा है। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी ईपीएस गिरता हुआ दिख रहा है। तो परसेंटेज वाइज देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो परसेंटेज वाली जो पोजीशन है, रेवेन्यू में 10% का ग्रोथ दिख रहा है, वाई बेसिस पे क्वार्टर में 0.6% का ग्रोथ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 6% का ग्रोथ दिख रहा है वाई बेसिस पे, एंड क्वार्टर बेसिस पे नुकसान देखने को मिल रहा है 4% का। नेट प्रॉफिट में 11% का नुकसान देखने को मिल रहा है वाई बेसिस पे, और 23% का नुकसान क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। 11% का नुकसान ईपीएस में देखने को मिल रहा है वाई बेसिस पे, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर पे 23% का नुकसान देखने को मिल रहा है। एस्टिमेशन को बीट किया है ये स्टॉक्स ने अर्निंग रिपोर्ट Q1 26 के अकॉर्डिंग, लेकिन वाई बेसिस पे रेवेन्यू को बढ़ा है, तो इस पर ध्यान बना करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।